स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज जो हम कंटेंट कर रहे हैं स्टूडेंट, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से। हमने ये चैप्टर पूरा कर लिया है और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। अब आपका जो एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया स्टूडेंट, उसके अकॉर्डिंगली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे, इसलिए हमें इन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। शुरू करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। पूरा वीडियो में बने रहना स्टूडेंट, ट्रिकी मेथड से करवाया जाएगा आपको ये। पहला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। अब यहाँ एक क्वेश्चन और आ जाए अगर स्टूडेंट कि मेंडल का पूरा नाम लिखिए, तो ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पे किए थे? तो मेंडल ने अपने प्रयोग स्टूडेंट हमें पता है उद्यान मटर पे किए थे। सीधा मटर नहीं लिखना, उद्यान मटर पर प्रयोग किए थे। अगर आ जाए कि इसका वानस्पतिक नाम लिखिए, आ भी सकता है, तो पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम आपने लिख देना है। प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? तो देखिए वह लक्षण जो F1PD में अपने आप को प्रकट करता है, प्रभावी यानी कि डोमिनेट। प्रभावी का मतलब ही हो गया जो अपना प्रभाव दिखाता है। तो क्या था स्टूडेंट, यहाँ इसलिए स्पेस छोड़ा गया कि यहाँ करवाऊंगा मैं आपको कि मेंडल ने जब दो, एक लंबे और एक बौने पौधे का संकरण करवाया था, तो F1PD के अंदर, ये F1PD है, सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए थे, ये संकर लंबे हाइब्रिड। तो लंबे क्यों प्राप्त हुए स्टूडेंट? क्योंकि ये जो गुण है ये था प्रभावी, यानी कि प्रभावी था लंबे वाला, इसलिए इसको कहा गया प्रभावी लक्षण। F1PD में जो अपने आप को प्रकट करता है वो लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाता है। आगे देखिए, आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। सिंपल है। मेंडल के नियमों की पुनर्खोज, यानी कि मेंडल ने जब अपना मेंडलवाद अपने आनुवंशिक नियमों को दे दिया था स्टूडेंट, तो 34 वर्षों के बाद इन पे कार्य हुआ था। तब तक इनकी कोई अहमियत नहीं थी। उसके बाद में जैसे ही इन पे दोबारा काम होने लगा, तो जो मेंडल ने नियम दिए थे सेम वैसे के वैसे ही वो सिद्ध हुए। तो अब इनकी खोज किसने की, पुनर्खोज किसने की? ह्यूगो डी ब्रीज, कार्ल कोरेंस और एरिक शेरमेक। इसके लिए ट्रिक कर लीजिए। देखिए, मान लो कि मैं यहाँ एक ट्रिकी वे से बना देता हूँ। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ट्रिक से ही लर्न हो जाते हैं हमारे को। ये मान लो मैं यहाँ बना देता हूँ एक ब्रिज, यानी कि एक ब्रिज है, ये बहुत ज्यादा ऊंचा है मान लो, और यहाँ एक कार है, मान लो ये कार है। अब इस ब्रिज से इधर लेके जानी है, ये क्या है? ब्रिज है और ये कार है। तो अब यहां से कौन लेके जाएगा? जो ड्राइवर शेर होगा वही इसको पार कराएगा क्रॉस को। तो देखिए, ब्रिज से हो जाएगा आपका ह्यूगो डी ब्रिज, क्लियर हो गया। कार से हो जाएगा कोरेंस या कार्ल कोरेंस, और जो शेर ड्राइवर होगा उसका मतलब शेरमेक, एरिक वॉन शेरमेक। दोबारा देखिए, इस ब्रिज से कार को जो पार कराएगा वो शेर दिल वाला ही ड्राइवर करवाएगा। तो ये ट्रिक बन गई। ब्रिज से ह्यूगो डी ब्रिज, कार्ल्स कोरेंस और शेरमेक, इससे हो जाएगा शेरमेक। तो ये आपकी ट्रिक होगी स्टूडेंट इसकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियमों का नाम लिखिए। तो मेंडल ने कितने नियम दिए थे स्टूडेंट? 3 नियम दिए थे। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये मेन है। परीक्षण संकरण किसे कहते हैं? तो देखिए स्टूडेंट यहाँ कि परीक्षण संकरण, इस पे क्वेश्चन और आ जाएगा कि संकर पूर्वज संकरण किसे कहते हैं? उसी के ये 2 रूप हैं। संकर पूर्वज संकरण के 2 रूप हैं, परीक्षण संकरण और बाह्य संकरण। परीक्षण याद इससे करना कि ये संकर पूर्वज संकरण, यानी कि
बैक क्रॉस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस के दो भाग थे, एक तो था बाह्य संकरण और एक था परीक्षण। अब बाह्य में क्या था, ट्रिक यूज की थी कि बाहर कर देता है कोई, हमें बाहर कर देता है, आउट क्रॉस बोलते हैं इसको। तो बाहर हमें कौन करेगा? जो पावरफुल होगा। कौन होगा? पावरफुल या प्रभावी होगा। तो बाह्य संकर में तो देखिए, ये जैसे मान लो F1PD है, इसके पूर्वजों में संकरण करवाया जाए तो बाह्य संकरण तो होगा जो प्रभावी से संकरण करेगी F1PD, और परीक्षण संकरण करेगा जो अप्रभावी से होगी। तो परीक्षण संकरण क्या होता है कि F1PD का संकरण जब उसके अप्रभावी जनक, ये अप्रभावी जनक है F1PD का, इससे करवाएंगे तो वो होता है परीक्षण संकरण। क्लियर होगी? बाह्य संकरण से क्या समझते हैं? मैंने कहा था बाह्य संकरण ये भाग है संकर पूर्वज संकरण के दो प्रकार, उसका एक रूप है बाह्य। तो ट्रिक यूज करनी है कि बाहर हमें कौन करता है? जो पावरफुल होता है, प्रभावी होता है, ताकतवर होगा, वो प्रभाव वाला आदमी हमें यहां से बाहर कर देगा। तो F1PD का संकर यानी कि T, इसका संकर जब प्रभावी से करवाएंगे तो F1PD का संकरण उसके प्रभावी लक्षण वाले जनक से करवाया जाता है, तो उसको बोलते हैं बाह्य संकरण। और सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, लंबे ही होंगे। देखो, जब ये F1PD है और इसका प्रभावी जनक से करवाएंगे तो देखिए ये इससे दो युग्मक बनेंगे और इससे एक ही बनेगा। ये इससे हो गया तो ये लंबा, और ये इससे हो गया तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये इससे करता है तो दोनों कैपिटल टी आएंगे, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि दोनों ही लंबे प्राप्त हुए। तो एक समयुग्मजी लंबा है और एक विषम युग्मजी लंबा प्राप्त हुआ। ये कर लेना स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अगला प्रश्न है कि मेंडल का कौन सा नियम एक संकर संकरण पर आधारित नहीं है? देखिए, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में बताया गया था कि पीले और गोल, हरे और झुर्रीदार पौधे यानी कि द्विसंकर संकरण पर आधारित है। क्लियर हो जाना चाहिए। मेंडल का जन्म कब हुआ था ये भी क्वेश्चन करना पड़ेगा हमें, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये, यहां तक आपकी बुक में है। उसके बाद में ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है स्टूडेंट, इन पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि छोटे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। देखिए, मेंडल का जन्म कब हुआ था? 22/7/1822 को याद कर लेना। मृत्यु कब हुई थी? 6/1/1884 को। मेंडल ने कितने विपर्यासी लक्षण को चुना था? हमें पता है मेंडल ने 7 लक्षणों को चुना था, 7 जोड़ी। कौन सा? एक तो ले लो आप हाइट, ऊंचाई वाला। उसके बाद में देखो फूल के, फ्लावर के दो रूप लिए थे उन्होंने। एक तो लिया था रंग और एक उसकी स्थिति, वो कहाँ लगा हुआ है। इसी तरह से फली पौध को लिया था, तो पौध के भी 2 थे, एक रंग था, एक उसकी आकृति थी। और उसी तरीके से सीड यानी कि बीज लिया था, बीज के भी 2 थे, एक रंग था और एक बीज की आकृति। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 लिए थे उन्होंने लक्षण। जेनेटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बैटसन ने। हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? स्पेंसर ने। याद करने के लिए देखो, याद करने के लिए ट्रिक देखिए, जेन ने बैट किसको दे दिया? हैरी को। जेन ने बैट दे दिया हैरी को और हैरी ने इस बैट को स्पेस में भेज दिया। अब देखिए, जेन से बन गया जेनेटिक्स, बैट से बन गया बैटसन, हैरी को दे दिया हैरी, हेरिडिटी बन गया, और स्पेस से बन गया स्पेंसर। तो इनमें डाउट, ट्रिकी मेथड से आपको एक बार जब स्टूडेंट लर्न हो जाएगा तो भूलोगे नहीं। जेन ने बैट दे दिया हैरी को और हैरी ने स्पेस में भेज दिया। तो जेनेटिक्स बैटसन ने, हेरिडिटी स्पेंसर ने। क्लियर हो गया। मेंडल का कौन सा नियम द्विसंकर परिणामों पर आधारित है? ये वाला क्वेश्चन और ये सेम चीज है स्टूडेंट। एक संकर पर नहीं है तो द्विसंकर पर है आधारित, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और कौन सा नियम द्विसंकर परिणामों पर आधारित है? डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम ये देख लीजिए, एक पीला और गोल,
हरा और झुर्रीदार द्विसंकर, दो लक्षणों की वंशागति हो रही है इसमें, तो स्वतंत्र अपीवन का नियम। वह कौन सा संकरण है जिसमें जीन प्रारूप अनुपात व लक्षण प्रारूप अनुपात बराबर होते हैं? वो है स्टूडेंट परीक्षण संकरण। और दे भी दिया जाएगा कि परीक्षण संकरण कौन सा होता है। देखिए वही चीज है कि परीक्षण संकरण कौन सा होगा स्टूडेंट, जब F1PD का संकरण उसके अप्रभावी से इनसे करवाया जाता है।